आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे। धन्यवाद करते स्वर सामर्थ्य सर्वसिद्ध परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपका शुक्र करते खुदाम देश में जी सुंदर समय के लिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर हम प्रार्थना करते और विश्वास करते परमेश्वर कि आपका आत्मा हमारी अगुवाई करता है खुदाम देश में से। सच में परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका शुक्र करते खुदाम देश में से कि आपने हमें ये समय दिया परमेश्वर कि हम धन्यवाद दे सके तुझे परमेश्वर। एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठा होकर परमेश्वर हम तेरी महिमा कर सके खुदाम देश में से। हम तेरा धन्यवाद करते खुदाम देश में से। भले ही हम सब अपने अपने घरों में खुदाम देश में से, लेकिन फिर भी हम एक मन एक चित्त एक आत्मा होकर परमेश्वर तुझसे प्रार्थनाएं करते खुदाम देश में से। तेरे आत्मा को तेरे सामर्थ को परमेश्वर हम अपनी जिंदगियों में मांगते खुदाम देश में से। और हम कहते परमेश्वर कि आप हमारे मनों को तैयार करें खुदाम देश में से, हमारे कानों को खोले खुदाम देश में से, हमारी आंखों को खोले खुदाम देश में से, जो तेरे वचनों को सुने खुदाम देश में से और तेरे वचनों पर चले खुदाम देश में से, ताकि हम जीवन से बढ़कर हो जाए खुदाम देश में से। आप अद्भुत अनुग्रह करें, दया करें इस सुंदर समय में परमेश्वर। जो तेरा दास परमेश्वर वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते खुदाम देश में से, आप अपने दास की अगुवाई करें खुदाम देश में से। तेरे दास के मुख से परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे। आज का वचन परमेश्वर हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए खुदाम देश में से। अद्भुत अनुग्रह कर ले, दया कर ले और हमें पूरी रीति से इस वचन के लिए तैयार कर दे खुदाम देश में से। धन्यवाद करते जितने भी सुनने वाले हर एक जन को मैं अपने आप को तेरे दास को परमेश्वर और यहाँ पर बैठे हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते खुदाम देश में से। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण करना। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा की स्तुति हो इस समय के लिए। परमेश्वर आज ये फिर से हमें समय दिया कि हम सब भाई बहन इकट्ठा होकर परमेश्वर की प्रस्तुति करें, आराधना करें। बीते समय में हमने परमेश्वर की आराधना की है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस आराधना के द्वारा शांति और आशीष पाई। आमीन। और सच में परमेश्वर के वचन का समय, और हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन, जैसे कि हम यूहन्ना किताब 1 अध्याय के 1 वचन से पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर है ना। और जब वचन हमारे भीतर है तो ये वचन हमें शांति देता है, ये वचन हमें ताकत देता है, ये वचन हमें प्रबल और प्रभावशाली बनाता है, हमें इस लायक बनाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम भजन संहिता 33 अध्याय में जाएंगे और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। 12-13 वचन हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जाति, क्या ही धन्य है वह जाति है ना, जिसका परमेश्वर यहोवा है। अब आप क्या कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा है? क्या आप बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा? यदि हाँ, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं यीशु मसीह पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ और यीशु मसीह को छोड़ मेरा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर का वचन क्या ही धन्य है वह। धन्य मतलब आशीषित है वह व्यक्ति। अगर आप परमेश्वर की संतान, अगर आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, आप परमेश्वर भरोसा करने वाले व्यक्ति है मेरे भाई मेरी बहन, तो बाइबल इस बात की गवाही देती है, परमेश्वर का पवित्र वचन आपको ये सिखाता है कि आप लोग आशीषित लोग हो। आप वो लोग हो जिनको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए चुना है और आशीषित करके आप लोगों को ठहरा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप लोगों को इस बात की गवाही दे रहा है। परमेश्वर का वचन ये बात आप लोगों को सिखा रहा है क्या ही धन्य है वह जाति। यहाँ पर परमेश्वर किसी जाति की बात नहीं कर रहा है कि ये जाति वो जाति। जाति मतलब वो लोग है ना, वो लोग जो परमेश्वर को कह सकते हैं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा मेरा स्वर्गीय पिता है, जो लोग कह सकते हैं, उन लोगों के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। और बाइबल कहती है यदि आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रभु और परमेश्वर है, तो आप सच में एक आशीषित लगते हैं। इन शब्दों को बोलने से ही आपके जीवनों में परमेश्वर की आशीषें शुरू हो जाती है मेरे भाई मेरी बहन। और परमेश्वर आपको बोलता है, परमेश्वर आपको चाहता है। बाइबल आपको बार बार सिखाती है ये बात है ना। जब हम यूहन्ना किताब 1 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कह रहे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटे तो वारिस भी हैं, आप अधिकारी भी हैं, आप सारी आशीषों के वारिस हैं। और परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। परमेश्वर ने मेरे भाई मेरी बहन आप लोगों को इसलिए चुना ताकि वो आपके साथ भलाई करे। वो भला परमेश्वर है ना। भजन 34 में लिखा हुआ है देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। आपका परमेश्वर भला है, उसने इसीलिए आपको और मुझे चुना है कि वो हमारे साथ भलाई करे।
और उसने सबसे बड़ी भलाई क्या की है कि उसने हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दिया। और जब उसने हमारे अधर्मों के लिए, पापों के लिए क्षमा कर दिया, तो मेरे भाई मेरी बहन, अब ये खुशखबरी है कि अब हम लोग आशीषित लोग हैं। अब हमारे ऊपर किसी दंड का, किसी पाप का, श्राप का, मौत का कोई अधिकार नहीं है। कोई शैतान हमारे जीवन में राज नहीं कर सकता। प्रभु का वचन कहता है जितने यीशु मसीह में उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अब ये दंड हमारे लिए नहीं है, ये मरी, ये महामारी हमारे लिए नहीं है, ये रोग हमारे लिए नहीं है, ये डर और ये भय हमारे लिए नहीं। आगे हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, एक बार आगे पढ़ेंगे। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। आमीन। आपको परमेश्वर ने अपना निज भाग होने के लिए चुने, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी को समझते हैं आप? कोई भी व्यक्ति जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को कभी नहीं छोड़ता, है ना। जो प्रॉपर्टी आपको आपके पूर्वजों से मिली है, आपने उसको खरीदा है, मोल, है ना, या किसी भी प्रकार से आपके पास आई है, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी निज भूमि है, आपका निज भाग है, आप उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने भी आपको अपना निज भाग होने के लिए, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होने के लिए चुना है। और जब आपको परमेश्वर ने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया मेरे भाई मेरी बहन, तो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए कि परमेश्वर ने जब आपको चुन लिया वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसने इसलिए आपको नहीं चुना कि वो आपको छोड़ दे, उसने इसलिए आपको चुना है कि ताकि वो आप में अपनी पूरी महिमा को, पूरी सामर्थ को और पूरी सहनशीलता को प्रकट कर पाए, है ना। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि वो मुझ में अपनी पूरी सहनशीलता को प्रकट करे। परमेश्वर हम में अपनी पूरी सहनशीलता को प्रकट करता है, अपने पूरे फजल को, पूरे प्रेम को, पूरे अनुग्रह को प्रकट करता है। इसलिए उसका वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है वो लोग जिनका परमेश्वर यहोवा है ना। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, और वह समाज जिसको उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि उसका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15:16 वचन में आप पढ़ सकते हैं इस चीज को, क्या तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और अभिषेक किया है और नियुक्त किया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक किया है, नियुक्त किया है अपने लिए चुनकर, ताकि हम लोग धन्य और आशीषित लोग हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको आशीष का वारिस बनाया है, परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा है, परमेश्वर ने आपको जगत के लिए आशीष बनाया है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने को देखता है, परमेश्वर आपके आंसुओं पर मन लगाता है। परमेश्वर जरूर है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार आपके जीवन में, आपके लोगों के जीवन में, आपके परिवारों में काम करना चाहता है। अब आप वो आशीषित लोग हैं जिसके द्वारा ये समाज, ये संसार, आपका देश आशीष पाएगा। जब आप वो आशीषित लोग हैं, क्यों ना हम इस आशीष को बांटते चले, इस आशीष को बढ़ाते जाएं और इस आशीष को लोगों के मध्य में प्रकट करें। अपने मनों से डर को, भय को खत्म कीजिए। ये डर, ये भय परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में प्रभु का वचन स्पष्ट है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया कि तुम फिर से भयभीत हो। वर्ड मैंने तो प्रेम का, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। इस डर को छोड़ो, क्योंकि बाइबल कहते हैं प्रेम में भय नहीं होता, वर्ण सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। इस डर को, भय को दूर कीजिए और अपने परमेश्वर में आशीषों का आनंद उठाइए। अपने परमेश्वर में दूसरों को भी उत्साहित कीजिए कि मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग परमेश्वर का चुना हुआ समाज है। हम वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है, ना सिर्फ आशीषित किया है बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहराया है। हालेलुया। हमें उस आशीष को बांटना है। आगे प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। आमीन। अब इस बात को हमेशा याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें इस वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है, देखता है वो सबको। वो किसको देख रहा है? मुझे। किसे देख रहा है वो? मुझे माने हम सब लोगों को देख रहा है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर किसे देख रहा है? मुझे देख रहा है। अगर आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे देख रहा है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है परमेश्वर मुझे देख रहा है तो आप पाप करने से डरेंगे। अगर आप पाप नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे रहेंगे।
हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपका परमेश्वर आपको देख रहा है तो वो आपकी परिस्थितियों को देख रहा है, आपके जीवन के उतार चढ़ाव को देख रहा है, आपकी समस्याओं को देख रहा है, आपकी घटी को देख रहा है, आपकी बढ़ती को देख रहा है, आपकी परीक्षाओं को देख रहा है, आपकी हर एक उस बात को देख रहा है जो आज आपके जीवन में चैलेंज के जैसे पहाड़ के जैसे खड़ी हुई है। और जब परमेश्वर आपको देख रहा है, जब परमेश्वर का मन, परमेश्वर की आंखें आपको निहार रही है, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है, तो मेरे भाई मेरी बहन अब आनंदित हो जाइए कि अब आपके आशीषित होने का समय है। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर देखता है उसको परमेश्वर ऊंचा उठा देता है। जिसकी तरह परमेश्वर अपने मन को अपनी आंखों को लगाता है वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए वो आपको देख रहा है, वो आपको आशीषित करने के लिए उसने अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाया हुआ है। हालेलुया। जब आपको पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, क्यों ना मैं उसे पुकारूं, क्यों ना मैं उसे पुकारूं। और जब आप उसे पुकारोगे आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, ये विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास क्या करना है, उसे उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है और उसकी आंखें किसकी ओर लगी हुई है, मेरी ओर। उसके कान किसकी ओर लगे हैं, मेरी ओर। उसका मन किसकी ओर लगा हुआ, मेरी ओर। वो किसे देख रहा है, मेरी ओर, मुझे देख रहा है। वो किसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो मेरे गिड़गिड़ाने को देख रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, इस वचन के द्वारा अपने आप को उत्साहित कीजिए, अपने जीवन से निराशा को दूर कीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, आपके परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपके परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुना अनसुना नहीं करता है। हाँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के ओर कान लगाए हुए हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देख रहा है। आपके परमेश्वर ने कभी आपको छोड़ा नहीं है। बस आप उसे पुकारिए, उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, वो आपको निहार रहा है, वो आपकी परिस्थितियों को देख रहा है और वो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने परमेश्वर को पुकारिए, अपने परमेश्वर को कहिए, हाँ प्रभु तू मुझे देखता है, प्रभु तेरी आंखें प्रभु मेरी ओर लगी हुई है, तू मुझसे प्रेम करता है प्रभु। अब मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू मेरी परिस्थिति को आज से बदलने के लिए जा रहा है। आज से मैं आशीषित हूँ प्रभु, मैं तुझ में आशीषित हूँ प्रभु, और मैं दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरूंगा प्रभु। अपने परमेश्वर को कहिए, अपने विश्वास को परमेश्वर में प्रकट कीजिए, अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा प्रकट कीजिए और उसका धन्यवाद करना शुरू कीजिए। हालेलुया। प्रभु का वचन में आगे प्रभु का वचन लिखा हुआ है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्य को निहारता है। फिर उसका वचन कहता है अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के रहने वालों को देखता है। वो स्वर्ग से किसको देख रहा है, किसको देख रहा है? जोर से बोलिए, किसको देख रहा है? वो स्वर्ग से किसे देख रहा है? मुझे देख रहा है। जब वो मुझे देख रहा है, जब उसने मेरी तरफ देखा है, तो क्या कोई दुष्ट आत्मा मेरे भीतर रहेगी? क्या कोई शैतान मेरे भीतर रहेगा? कोई बीमारी मेरे भीतर रहेगी? कोई गरीबी, लाचारी, बेबसी मुझे परेशान कर पाएगी? कोई नशा, कोई व्यभिचार मेरे जीवन में राज्य कर पाएगा? हाँ, क्या मैं गुलामी में फिर अपने जीवन को जीऊंगा? नहीं। क्या मैं श्रापित बना रहूंगा? क्या मैं पापी ठहरूंगा? नहीं। वो आपको धर्मी ठहराने के लिए आपको देख रहा है। वो आपसे प्रेम करता है मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको निहारता है। उसका वचन कहता है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर सब रहने वालों को देखता है। वो आपको आशीषित ठहराने के लिए देख रहा है। उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है। अब अपने जीवन से निराशा को दूर कर दीजिए, अविश्वास को अपने हृदय से उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए और उसे कहिए, हाँ प्रभु मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं तुझ में आशीषित हूँ प्रभु, मैं तुझ में आनंदित हूँ प्रभु कि तू मेरा परमेश्वर है। ओ प्रभु, तूने मुझे अपने लिए चुनकर अलग कर रखा है। अब किसी बीमारी का, किसी शैतान का, किसी मौत का, किसी गरीबी, लाचारी, बेबसी का, किसी सताव का, किसी विरोध का मेरे पर अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से बाहर जाएं, क्योंकि मैं जयवंत हूँ यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम से आशीषित हूँ। ओ मैं यीशु के नाम से प्रबल हूँ, मैं प्रकट हूँ यीशु के नाम से। अपनी प्रबलता को प्रकट कीजिए, अपने परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूत कीजिए मेरे भाई मेरी बहन। आपके परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में, इस अकाल के समय में भी आपका परमेश्वर आपको संभाले हुए है, आपका परमेश्वर आपको थामे हुए है, आपके परमेश्वर का मन और आंखें आपकी ओर लगी हुई है। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो आदि से करता आया है। वो आपको संभालने के लिए तैयार है। वो आपका हाथ थामे हुए मेरे भाई मेरी बहन। आप विश्वास कर लीजिए, आप उसे पुकारना शुरू कीजिए। वो आपको देखे हुए है, वो आप उसकी आंखें आपकी ओर लगे हुए है। वो स्वर्ग से किसको देख रहा है? मुझे देख रहा है, आपको देख रहा है। हालेलुया। अब डरिए मत, अब घबराइए मत। अब आपका परमेश्वर आपके मध्य में है। आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने के लिए उतर आया है। अब आपका परमेश्वर आपका आदर करेगा। वो आपको निरादर नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपके मुंह को काला नहीं होने देगा। उसका वचन कहता है जितनों ने यीशु पर भरोसा किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, जितनों ने ज्योति की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। अपने परमेश्वर की ओर ताकना शुरू कीजिए। उसका वचन एक बात और कहता है, हम 16 वचन को पढ़ेंगे। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। हालेलुया, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। प्रभु का वचन इस बात को कहता है, कोई राजा, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता, क्योंकि बचाने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, किसी के पास बहुत सारे साधन संसाधन, रुपया पैसा, लोग हैं, एफर्ट्स लगा सकता है, अप्रोच है, लेकिन वो सब चीजें हमें बचा नहीं सकती है। वो सब चीजें हमें उद्धार नहीं दे सकती हैं। वो सब चीजें हमें हियाव नहीं दे सकती हैं। वो सब चीजें हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं बना सकती है। वो सब चीजें हमें आशीषित नहीं कर सकती है। हमारी आशीष कहाँ है? परमेश्वर में है। हम लोग क्यों धन्य और आशीषित है? क्योंकि हम यहोवा को मानते हैं। यहोवा हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम धन्य हैं। हम उस समाज के लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, इसलिए हम आशीषित है। मेरे भाई मेरी बहन, हम संसारिक चीजों पर भरोसा ना रखें, संसारिक लोगों पर, संसारिक बातों पर हम भरोसा ना करें, सांसारिक साधनों पर, संसाधनों पर अपने मन को ना लगाए। हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा विश्वास सिर्फ हमारे परमेश्वर पर, हमारे यीशु मसीह पर लगा होना चाहिए। हम जब यीशु मसीह को पुकारते रहेंगे, हम जब अपने मन को, अपनी आंखों को अपने यीशु मसीह को लगा के रखेंगे, तो निश्चय ही वो हमें जैवन से बढ़कर बनाएगा। हालेलुया, क्योंकि ये बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। सेना के बहुतायत के कारण हम बच नहीं सकते हैं। बड़ी शक्ति हमें नहीं बचा सकती है। मुझे बचाने वाला कौन है? मेरा प्रभु है। मुझे छुड़ाने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। तो मैं क्यों ना अपने मन को, अपनी आंखों को अपने प्रभु की ओर लगाऊं, अपने हियाव को परमेश्वर की ओर देखकर ललकारूं कि मैं परमेश्वर में जैवन से हालेलुया। इसलिए अपने जीवनों से निराशा को दूर कीजिए, उदासी को दूर कीजिए, अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए, विश्वास के साथ आराधना प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को महिमा देना शुरू कीजिए, संसार की और व्यर्थ की बातों पर मन लगाना शुरू कीजिए, मन लगाना बंद कीजिए, व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, संसारिक चीजों को दूर कीजिए। हमें अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, तो यीशु मसीह के हम कर्जदार हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है। यीशु मसीह के द्वारा सेतमेत में फ्री में हम धर्मी ठहराए गए। तो क्यों ना हम उसमें बने रहें, क्यों ना हम उसको पुकारते रहें, क्यों ना हम उसके साथ वफादार और विश्वास योग्य गिने जाएं, क्यों ना इस कठिन समय में हम अपने आप को धन्य कहें और दूसरों को भी उत्साह का और आशीष का कारण हम बन जाएं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवनों से निराशा को दूर कीजिए, अपने जीवनों से अविश्वास को दूर कीजिए, अपने जीवनों से अपनी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को रोना बंद कीजिए और कहना शुरू कीजिए, मैं यीशु में आशीषित हूँ, मेरा परमेश्वर यहोवा, इसलिए मैं धन्य हूँ। हालेलुया। यीशु में मैं बलवंत हूँ। अपनी जय को ललकारना शुरू कीजिए, अपने बैरी को घुड़कना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को कहिए, हाँ प्रभु मैं तुझ में जय बच सकता हूँ। अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए जो आपको जय उससे मिल करता है, जिसने मसीह यीशु में आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसका मन और जिसकी आंखें आपको और लगी हुई है, जो आपकी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनने के लिए तत्पर और तैयार है, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर कार्य करने के लिए तैयार है। उस परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए और आप और आपके लोग, आपके परिवार, आपके आसपास के लोग निश्चय ही यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। हालेलुया। इसलिए आप चिंता को, निराशा को छोड़कर अपने आप को धन्य कहना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को धन्य कहना शुरू कीजिए और दूसरे लोगों के लिए आशीष बन जाएंगे। आमीन। खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, आप लोग बढ़े और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु तेरा वचन कहता है, धन्य वो लोग जिनका परमेश्वर यहोवा। हाँ प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है। हम अपना मुंह खोल कर पुकार कर कहते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा है प्रभु। हाँ तू हमारा परमेश्वर है, तुझ में हम धन्य और आशीषित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें धन्य और आशीषित ठहराया प्रभु, ताकि हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो, ताकि तेरा सामर्थ्य हमारे जीवन प्रकट हो, ताकि हमारे जीवन से बंधनों को तोड़ा जा सके, रुकावटों को दूर किया जा सके और हम वरन जगत के लिए और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप हमारी मदद और सहायता करें। हम सच में प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रेस्टीज करते हैं और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज अपने के बेटे और बेटी को आशीष कर ले, इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनके हियाव को, इनके पुरुषार्थ को बढ़ाइए प्रभु, इनके साहस को, ढाढ़स को बढ़ाइए प्रभु, इनके मनों से निराशा को दूर कीजिए। ये अंत तक धीरज धरे रहे और कहते रहे कि मैं सच में यीशु में आशीषित और धन्य प्रभु, मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हूँ। ये अपने परिवार को उत्साहित करे, अपने आसपास के लोगों को, अपने कलीसिया को उत्साहित करने वाले बने और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। इनके परिवारों को आशीष करे प्रभु। तेरा मन, तेरी आंखें
आंखें तेरे लोगों की ओर लगी रहे। जब ये लोग तुझे पुकारे, हम सब लोगों की प्रार्थना को सुने, उत्तर दे प्रभु, और तेरे फजल से भर ले प्रभु, और तेरी महिमा से हमें परिपूर्ण करे। हाँ और आमीन में आप हमारी प्रार्थना को उत्तर दीजिए प्रभु, हमें उत्साहित कीजिए, आनंदित और मगन कीजिए, 100 गुना फल दीजिए। बस यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुनो क्या है। फिर से आमीन, हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अंत तक इस मंडली के साथ, परमेश्वर के पवित्र जन के साथ और इस भवन में, इस कलीसिया में होती रहे। आमीन, फिर से आमीन। सभी को जय मसीह की। खुदा सबको बहुत आशीष करे। हम जल्दी ही शुक्रवार, अगले इस एतवार को, आने वाले एतवार को भी हम सही 10 बजे प्रार्थना में मिलेंगे। सही 10 बजे संडे को भी टाइम है हमारी संडे चर्च का, ऑनलाइन संडे चर्च का 10 बजे का समय रहेगा। हम संडे चर्च को ऑनलाइन प्रार्थना समय में मिलेंगे और अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ हमसे ऑनलाइन जुड़ें और ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और हम सब लोग आशीष, हम सबको आशीष करें। सभी को